गुप धातु है। गुप धातु से जैसे भी आपने पहले भी देखा है, सार्वधातुक लकार लट लकार में लकारों को लाने से पहले एक सूत्र आ गया था। कौन सा? गुपु धूप विक्षिपणि पणिप्याय, ये था ना। गुपु धूप विक्षिपणि पणिप्या आय, ये सूत्र था। ये सूत्र ने सभी स्थिति में क्या कोई लकार उकार आने से पहले कहा था, उसको हमने क्या निर्निमित्तक है ना बोला था कि नहीं बोला था? वो निर्निमित्तक है। अतएव जो है किसी भी लकारों को लाने से पहले ही उसको लगा देना है ना, गुप से सीधे ही लगाना है। जैसे उसमें आपने देखा उसी प्रकार से ये सूत्र है, उसको बात करके विकल्प से करने के लिए। कौन सा? आयादयो आर्ध धातु के वा, यानी सूत्र में आर्ध धातु प्रति के परे रहते हुए तब कहते हैं आर्ध धातु की जो सप्तमी है उसको पर सप्तमी मत समझो। सप्तमी का 3 अर्थ होता है, शुरू में भी एक बार आया था ना। सप्तमी का 3 अर्थ है। कौन सा? विषय सप्तमी, पर सप्तमी या औपश्लेषिक सप्तमी और अभिव्यापक सप्तमी, 3 होता है। जैसे देखिए तिलेषु तैलम, किसने प्रयोग कर दिया? तिलेषु तैलम। इसमें तेल कहाँ है? कहाँ है तेल? तिल के हर कण कण में व्याप्त है। इसे सप्तमी को क्या कहेंगे हम? अभिव्यापक सप्तमी। अभिव्यापकता अर्थ में प्रयोग किया हुआ सप्तमी। पयसी घृतम जीवत, ये भी है ना, ऐसे ही है। तिलेषु तैलम पयसी घृतम, ठीक है ना, ये सब दृष्टांत बनते हैं। और दूसरा है औपश्लेषिक, नजदीक में, पर में, पास में, ये अर्थ में लेना है। जैसे किसने बोल दिया? वृक्षेशो गावः शेरते, वृक्षों के ऊपर, ऐसा कर देंगे क्या? वृक्षों में जाकर के पशु सो रहे हैं, गाय न वृक्ष चढ़ के सोते हैं गाय, न वृक्ष के अंदर घुस के सो सकते हैं। अर्थ क्या होगा? वृक्ष की छाया में सो रही है गाय, वृक्ष के पास, वृक्ष के बगल में, यही अर्थ होगा। इस अर्थ को कहते हैं औपश्लेषिक। यही अर्थों में ज्यादातर आपने देखा। इको यणाची जो सप्तमी है, क्या है वो? पर में या छोने से, नजदीक में छोना चाहिए। कितना नजदीक? उसके लिए सूत्र बनाया, तस्मिन् निर्दिष्ट है कि नहीं? पूर्व से सूत्र बनाया आपने, निर्णय लिया अव्यवधान भी कितनी नजदीक होनी चाहिए। तो औपश्लेषिक सप्तमी। और तीसरा है वैषयिक सप्तमी, विषय को लेकर के। मोक्ष इच्छास्ति, मोक्ष इच्छास्ति का अर्थ क्या होगा? मोक्ष को का विषय में हमारे हृदय में इच्छा जगी हुई है, विषय अर्थ में सप्तमी आ रही है। उसी पर आर्ध धातु के सूत्र में जो है सप्तमी विषय में है कि मोक्ष में उपलब्ध, वर्तमान में है कि आपको उपलब्ध नहीं, तत्संबंधी इच्छा हो रही है, तद विषय की इच्छा हो रही का मतलब क्या? भविष्य में होने वाला है। इस आर्ध धातु का भी नहीं है, भविष्य में होने वाला है। यदि आपको ज्ञात है उस समय क्या करना है? आय को विकल्प से करना। आपको इतना तो ज्ञात है ना, मोक्ष नाम को कोई चीज है संसार में, उसको पाना है, अतएव पाने की इच्छा होती है। इसलिए आपको मालूम है कौन से लकार आर्धधातुक होते हैं, साक्षात कौन से लकार परंपरा आर्धधातुक होते हैं, ये आप जानते हैं। बताया था ना कल, विभाजन करें। लिट और आश्रलिंग क्या है? साक्षात आर्धधातुक है। और परंपरा आर्धधातुक कौन है? लुट लकार, लृट लकार, लुंग लकार, लृंग लकार, है ना। उन आर्धधातुकों के विषय में ये सूत्र कहता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं आर्धधातुकों के विषय में, परे नहीं कह रहा हूं। आर्धधातुक के परे ऐसा नहीं कहना है यहाँ, ठीक है ना। आयादि आर्धधातुक के वाने क्या कह दिया? आर्धधातुक विषय विवक्षायाम आयादयो वास्यो, आयादि विकल्प से हो जाते हैं। इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर भी हमें मालूम है हमें क्या लकार लाना चाह रहे हैं आप? लिट लकार। और यह जानते हैं लिट च सूत्र बैठा हुआ है, और लिट के स्थान पर सारे तिंग को वो आर्धधातुक कर देगा। इसलिए भविष्य में आर्धधातुक संजक प्रत्यय आने वाले हैं, यह हमें मालूम है, वह विवक्षित है, वही हम करना चाह रहे हैं। अतएव गुप्त धातु से क्या करूंगा? विकल्प से आय कर दूंगा।
ठीक है ना। जब आय कर दिया तो बाकी कार्य है इसको जो है लघु संज्ञा कर दो, रस्वम लघु, गुप्त के ऊ को, और उस उकार को अलंत्य सुविधा संज्ञा कर दो, तो पुगंत लघु पद से च अधिक गुणा तत्पर तत्काल स्थानांतरित्व की सहायता से गुण हो जाएगा, गोपाय बन जाएगा। है ना प्रक्रिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गोपाय बन गया। अब गोपाय बनने के बाद में, गोपाय बनने के बाद में आप क्या करेंगे, लिट लकार लाएंगे, स्नाद्यंता धातु। जब तक इसकी धातु संज्ञा नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि ये आय प्रत्यांत है। आय प्रत्यांश कोई दूसरी प्रत्यय लाना तो कोई संज्ञा तो करनी पड़ेगी नहीं इसको। जैसे पहले भी आपने देखा कृत प्रत्यय किया, तृतीय प्रत्यय किया, समास किया, तो क्या करते थे हम, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करते थे। जैसे क्विन किया आपने, क्विप कर दी, नहीं, तो उसी प्रकार यहां पर भी आपको संज्ञा करना पड़ेगा, धातु संज्ञा। और भुवादेव धातु से नहीं हो सकता, वो तो गुप को तो आपने धातु संज्ञा कर लिया भुवादेव धातु से, केवल गुप का तो भुवादेव धातु ने कर दिया था। लेकिन जब गोपाया बनने के बाद में, गोपाया शब्द धातु पाठ में नहीं है, इसकी धातु संज्ञा करने के लिए क्या किया आपने, इसलिए एक दूसरा सूत्र बनाया है, कौन सा, सनाद्यंता धातवः, इस सूत्र से आपने धातु संज्ञा की। ठीक, धातु संज्ञा करने का फल क्या निकलेगा, लिट। लट तो हो गया ना, लिट का बनाने जा रहे हैं। तो गोपाय धन परोक्षार्थ में विद्यमान, रक्षारोपी अर्थ, परोक्ष अनिर्धन भूत काल में विद्यमान रक्षारोपी क्रिया को बोधन कराने के लिए आप परोक्ष लिट सूत्र से लिट लाए। जब लिट लाएंगे तो क्या होगा, अब सूत्र आया, वार्तिक आता है वहां, कास अनेका च आम वक्तव्य, आस कास और आम विधानात् मत्स्य न इत्वम, है ना। कहते हैं यहां पर क्या करना, कास अनेका च आम वक्तव्य लिखी, इसे क्या कर दे, गोपाय आम लिट। आम भी एक प्रत्यय है, लिट के प्रत्यय भी होगा वार्तिक में, वार्तिक जिस सूत्र में है ना वो सूत्र में लिटी है, वहीं से आधार पर इस वार्तिक में भी लिट मान लिया जाता है, लिट के प्रत्यय ही ये आम करेगा। कास अनेकाच आम वक्तव्य, उसका अर्थ क्या है, कास और अनेक, कासरी एक धातु है, कासरी दीप्तो, कास, उस कास धातु से आम करो कह दिया, ठीक है। और जितने अनेकाच धातु हैं, जैसे इसकी धातु संज्ञा कर रही है हमने गोपाय का पूरे का ना भी सनातन धातु से, इसमें कितने अच्छे, 1 2 3, अनेकाच हो कि नहीं हुआ, अनेकाच। पहले हम नहीं लगा पा रहे थे गुप में, क्योंकि गुप में कितने अच्छे, एक आच था, वहां प्राप्त नहीं था, और एकाचों को करना ही है तो कहां करना है, कास में, वार्तिकार के अनुसार, सूत्रकार के अनुसार दया सश्चा। अब हमने 3 धातु लिया, दय अय आस, 3 लिया, ये भी एकाच है। सूत्रकार के अनुसार 3 एकाच हो गया, वार्तिकार के अनुसार 1 एकाच हो गया, 4 एकाचों से आप आम कर सकते हैं। और जितनी भी अनेकाच होंगे सब से कर सकते हैं, जब तक निषेध सूत्र नहीं आएगा, ठीक है ना। अब लेकिन विचार हो रहा है, वार्तिक के ऊपर विचिंतन करते हुए अपने लौकिक कौमुदीकार कह रहे नीचे, आस कासोर आम विधानात, आस कासोर आम विधानात मत्स्य नोत्वम, मकार की संज्ञा नहीं करना। यदि मकार की संज्ञा करने से क्या बिगड़ता है जी, कहते आस और कास में जो आम विधान किया वे व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ होगा, क्योंकि यदि मकार की संज्ञा करते हो वो क्या हो जाएगा, मित हो जाएगा, मित होगा तो विधिचोन्त्यात पर लग जाएगा। वो कहाँ बिठाएगा, आपको बीच बिठा देगा, यहाँ है कि नहीं, और वो आप बिठाने के बाद क्या होगा, आकाश और दीर्घ हो जाएगा, वापस लौट गया कास, जहां थे वहीं लौट गए, तो फायदा क्या वाम करने का, फिर बीच में कोई फायदा ही नहीं उसका, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं आस कास और आम विधानात, आस और कास को आम विधि करने के सामर्थ्य से ज्ञापन हो गया, इस मकार की संज्ञा नहीं होती, काम रह गया, तो गोपाय आम धन लिट स्थिति हो गया। स्थिति में अब आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे,
अतो लोप। अतो लोप से गोपायकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया। जो कहता है आर धातु को उपदेश यदंतम तस्य तो लोप, आर धातु के परे, आर धातु के उपदेश काल में जो अदंत अंग है उसके अवय आकार का लोप होता है, उस आर धातु के पर रहते हो। क्या इस आम की भी आर धातु संज्ञा है या नहीं? क्योंकि आम प्रत्यय जो हुआ है वो तिंग और सिद्ध से भिन्न है। आज आर धातु के विशेषण से आम की भी आर धातु संज्ञा हुई। अब इसके उपदेश काल में ये क्या था? अदंत था। अब उसी के पर रहते हुए इसका आकार का लोप हो जाएगा। देखो सन्निपात प्रवेश के विरोध दिया, स्वनिमित्त को स्वयं नष्ट कर दिया, तो इसीलिए क्या हुआ? इस आकार का लोप हो गया। मिला दिया आपने, गोपायाम बन गया या नहीं? लिट। अब उस लिट को क्या कर दिया आपने? आम सूत्र लाए, उस आम पर से लेर लुक, आम से पर में जो लिट है उसको लुक कर दो, लुक हो गया तो बच गया केवल आम, गोपायाम आम। ठीक स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में आपने कहा भाई इसकी तो धासंज्ञा तो कर नहीं रहे हो, धासंज्ञा हो रही है उसकी आमंत का? नहीं हो रहा है। आमंत का धातु संज्ञा नहीं कर सकते, किस से करोगे? बाध्यता तो लगेगा नहीं। सनादियों में आम तो गिना या नहीं, सनादि में धातु लगेगा नहीं, और इसके अलावा कोई तीसरा सूत्र नहीं धातु संज्ञा करने वाला, दो ही है। दोनों के द्वारा भी गोपायाम का धातु संज्ञा तो नहीं सकते। अतः इससे पर में आप कुछ ला ही नहीं सकते, ला नहीं सकते। अब एक रास्ता रह जाता है, इससे परे हमें कुछ लाए तो कैसे लाएं? क्योंकि तिंगंत बनाने चले हैं हम, लक्ष्य क्या है? गुप्त के लिट लकार का रूप बनाना हमारा लक्ष्य था। चले थे हम गुप्त धातु को लिट लकार बनाने, और ऐसे जगह फंस गए, अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते। इसके लिए उपाय निकाला, इसकी उपपद संज्ञा कर दो। इसके उपपद में रहते हुए हम अनुप्रयोग कर देंगे लिट लकार का उपपद। हाँ, जैसे पहले बार कई बार आया ना, अमुक चीज के पूर्व में रहते हुए आगे अमुक को एक करना है ना। इस प्रकार का जो होते सूत्रों को तो उपपद, जैसे ऋत्विक है, ऋतु शब्द उपपद में रहते हुए यश धातु से पिन किया तो ऋत्विक बना। इसी प्रकार यहां पर भी इसकी उपपद कैसे हो जाएगा? लेकिन ये कैसे बनेगा उपपद? सुबंत होना पड़ेगा ना उसको। तब कैसे सुबंत कैसे बनाओगे? विचार हुआ, तब कहा आम धातु अधिकार मुक्त है, तिंग से भिन्न है। अतः कृत तिंग सूत्र से इस आम का क्या हो जाएगा? कृत संज्ञा हो जाएगा। जब कृत संज्ञा हो गया तो कृदंत हो गया। आमंत क्या हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा। कृदंतत्वात् प्रातिप संज्ञा हो जाएगी, नहीं? कृत समासाश्च। अथवा आयो वह स्वार्थ में है ना, आय प्रत्यय क्या कहा था? स्वार्थ में होता है। आम प्रत्यय में कोई अर्थ नहीं कहा, वो भी स्वार्थ में ही हुआ। अतएव संपूर्ण चीज क्या है? स्वार्थ में हुआ है। स्वार्थ क्या है? गुप्त धातु का रक्षा। इस अर्थोच्छब्द स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? ये है रक्षा रूपी अर्थ में गोपायाम बना हुआ है। इसलिए अर्थवत शब्द स्वरूप होने के नाते भी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। दो तरीके से प्रासंज्ञा कर लीजिए, मर्जी अपनी। प्रासंज्ञा करने के बाद क्या होगा? सुप आ जाएगा। अब तो सुप खड़ा रह जाएगा। तब कहते नहीं नहीं घबराओ मत, ये मांत कृदंत है ना, कृण में जंत लग जाएगा। कृदंत जो मांत और कृदंत जो एजंत, उसका क्या होता है? अव्यय संज्ञा। इसलिए गोपायाम का अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने से अव्यदास सुप का लुक हो गया। गोपायाम देखने में वैसे का वैसे रह गया, किंतु हो गया सुबंत पद हो गया। तादृश सुबंत पद भी उपपद में रहते हुए अब अगला सूत्र कहता है कृचानुप्रज्यते लिटी। कृ प्रथमा एक वचन प्रत्याहार है ना, संज्ञा है, एक वचन है। उसका जब विभाग कर दो तीन, उसमें तीसरे बहुवचन वृत्ति में प्रयोग हुआ। कृभुअस्तयः, क्री का अर्थ कर दिया, कृभुअस्तयः बहुवचन किया, लेकिन सूत्र में तो एक वचन है, प्रत्याहार में तो एक है, एक ही संज्ञा है वो क्री, इसीलिए चाबे अनुप्रयुक्त है तिंगंत, हाँ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, और लिटी सप्तमी का एक वचन है।
आमंत्रात लिट पराकृभस्तय अनुप्रजंते। जो भी आमंत सुबंत उपपद में है, आमंत सुबंत उपपद में रहते हुए आपको क्या करना है? लिट परक क्री, लिट परक भू और लिट परक अस का अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि पहले आपने लिट प्रयोग किया था, वो हो गया लुक। इसे दो बार हम कर रहे हैं ना अभी, इसलिए इसको कह दिया अनुप्रयोग थे। पश्चात प्रयोग, पूर्वम कृतम पश्चात पुनः क्रियते थी अनुप्रयुज्यते। इसलिए गोपायाम क्रीधन लिट हो गया, ठीक है ना। और भूधन लिट, असधन लिट भी हो जाएगा, तीन तीन हो जाएगा। क्योंकि सूत्र में जो क्री दिख रहा है ना, वो डुकरी करने धातु नहीं लेना, किंतु क्री क्या है? एक प्रत्याहार है। क्री एक प्रत्याहार है। 7 या 8 सूत्र है वहां पर, जिसको लेकर भाष्यकार ने बताया अमुक सूत्र का क्री से शुरू कर दो, इसमें क्री आया हुआ है, वो आगे जगह जगह एक यहीं आ गया, यहाँ वो यहाँ का क्री से यहां तक लो। इस बीच कितने धातु आए हुए देखो, कितने थे उसके अंदर? भूत और अस था। इसे क्री भू अस, इसे मिला हुआ एक प्रत्याहार है क्री। जैसे अ और न लिया आपने, बीच ये वो क्या हो गया? मध्यस्थ, वो भी गृहीत हो जाता है। जैसे क्री और यह लिया, प्रत्याहार बना लिया, और बीच में विद्यमान कौन थे? भू और अस, वो दो गृहीत हो गया। जैसे अण के द्वारा 3 का पद हुआ ना, इसलिए अ ई वो, उसी प्रकार क्री के द्वारा क्री भू अस 3 का पद हो जाएगा। क्री वस्तु अनुप्रजंते। आप गोपायाम क्री धन लिट, पहले उस एक को बना लीजिए, बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। गोपायाम क्री धन लिट को लीजिए। भू और लिट में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बना दिया ना। भू धन लिट को बनाए हो ना, भू धन लिट क्या बनाता? बबुआ बबुवतु बबुवो, बबू भी था बबुवतु बबुआ, बबुआ बबू बना हुआ ही है, वही प्रयोग हो जाना है। गोपायाम बबुआ, गोपायाम बबुवतु, बस गोपायाम को जोड़ के बोलना उसी चीज को। इसे क्री और आस का बना के दिखा देता हूं कैसे होता है। गोपायाम क्री धन लिट, लिट को तिप, तिप को नड़, नड़ का आ, क्री धन आ। गोपायाम ऐसे रहेगा पूरे पूरे अंत तक, साथ पीछे पीछे लगा रहेगा। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्या आप समझिए। गोपायाम धन, गोपायाम क्री धन अ, ऐसा समझना। अब क्री धन इस अवस्था में क्या होगा? लिटी धात और अनभ्यास, तो क्री क्री धन अ, क्री क्री धन अ। अब एक सूत्र आएगा आपको, व्रत, व्रत, उहु अत, 2 पद, उहु षष्ठी का 1 वचन, अत प्रथमा का 1 वचन। अभ्यास रिवर्ण स्यात्, अभ्यास रिवर्ण अत। अभ्यास में विद्यमान जो रिवर्ण है उसको क्या हो जाएगा? अत्तादेश हो जाएगा। जब अत होगा तो क्या होगा? उरण रपरह, है ना। विद्यमान कोई भी अण हो री के स्थान पर, वो पूरा री 30 की जगह पर री और री, तो उसमें रपर और लपर हो जाता है ना, तो रपर कर दिया आपने, तो कर री अ, पूर्वाभ्यास करके उस अभ्यास के री को अत कर दिया, कर हो गया। अब हलादिशेष क्री है कि नहीं? पूर्वाभ्यास पहले लगा देना पड़ता है, व्रत से पहले। अभ्यास क्या क्यों ना व्रत लगेगा ही, सिर्फ पूर्वाभ्यास पहले लगाया आपने, व्रत लगा दो, उसके बाद लेकिन हलादिशेष लगाना। हलादिशेष लगाने के बाद अब आएगा कुहोश्चु, कि अभ्यास चर्चा की काम यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगा, कवर है ना अभ्यास में, इसे कुहोश्चु। मैंने पहले बता दिया, जब भी अभ्यास में कवर आ जाए अथवा हकार आ जाए तो ये सूत्र लगा दे, कुहोश्चु। क को च हो गया, चक्री धन अ, चक्री धन अ, वृद्धि ही। कौन सूत्र है? अचोई नीति, बहुत पहले पढ़े थे ना सखी शब्द में, अचो नीति। वृद्धि कर देगा तो क्री को क्या होगा? वृद्धि में भी आएगा वृद्धि, वो आपको भी उरण रपर कर दोगे, कार हो जाएगा। चकार मिला दीजिए, चकार। और ये पीछे क्या था?
गोपायाम, उसको बोलना नहीं। हाँ गोपायाम, और मकार को क्या होगा? अनुस्वार और परसवर्ण, गोपायान चकार। और पदांत होने तो अनुस्वार परसवर्ण विकल्प है, वा पदांत है ना, वा पदांत से त्वं करोषि पढ़े थे ना, वैसे यहाँ पर गोपायान चकार, गोपायान चकार दोनों बनेगा। लेकिन हम एक ही रूप चलाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करना है किसी को, नहीं तो अनुस्वार वाला पक्ष वाला चलाओ 9, फिर जो है परसवर्ण वाला 9, एक एक भी 9 दिन 18। अच्छा गोपायन चकारा स्थिति क्या रही थी हमेशा, इसलिए प्रत्येक के पहले तो क्या रहा? चक्री बन गया ना, ये चक्री बना हुआ है, कक्री करक्री क्री है ना, क्रिक्री से करक्री, करक्री से कक्री, कक्री से चक्री बन गया। अप्रत्यय था, उसके अंदर प्रत्येक चकार मिल गया। अब अ नहीं रहेगा, अतुस रहेगा, है ना, तो उसको क्या होगा? अतुस। अतुस रहते गुण भी नहीं हो सकता, विधि भी नहीं हो सकता। क्यों? असमत लिट कित संयुक्त है ना, असंयुक्त से पर जो होता है लिट क्या होता है? पित लिट कित हो जाता है। कितने से गुण वृद्धि निषेध कौन सूत्र करता है? इंगितिशा, गुण वृद्धि निषेध कर दिया। तो गुण वृद्धि निषेध होगा तो क्या होगा? इको एणची चक्रतु बनेगा। चकार चक्रतो चक्रु। अब यहां एक सूत्र और लगाना भी चाहता है, दुर्वचनेची पूछता है कि भाई आप द्वित्व करने से पहले यण करेंगे या द्वित्व करने के बाद यण करेंगे? हम तो द्वित्व करने के बाद लास्ट में यण लगा रहा हूं ना। यहां देखो आपको पुस्तक में शंका उठा करके समाधान कर, द्वित्वात् परत्वात्, द्वित्व करने वाले सूत्र कौन था? लटी धात और नभ्यासस्य, उसकी अपेक्षा से परभूता सूत्र है ये कोई एणची। परत्वाद यणी प्राप्त है, उस यण को बाध करके प्रक्रिया तो यही रहेगी, लेकिन प्राप्ति तो बता के निषेध तो करना पड़ेगा ना, प्रक्रिया तो यही है, कोई अंतर नहीं। लेकिन बीच में बोलना पड़ेगा द्वित्व करने से पहले। यहां पर रहेगा द्वित्व क्या ना, क्रीदन था, क्रीदन अतुस अवस्था में, क्रीदन नाम में तो शंका नहीं है। यण कहाँ प्राप्त हो रहा है? अतुस में। यहां तो यण प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, यण को बाध करके वृद्धि हो रहा है, अतः कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर लेकिन जहां गुण वृद्धि नहीं होगा वहां यण प्राप्त हो जाता है, तो शंका होता है पहले कौन सा काम करूं, यण करूं कि द्वित्व करूं? तब सूत्र कहता है द्वित्व पहले करना, यण नहीं करना। कौन सूत्र है? दुर्वचनेची, दुर्वचनेची, दुर्वचने सप्तमी एक वचन, अची भी सप्तमी का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है। द्वित्व निमित्त अची अच्छा आदेश न द्वितीय कर्तव्य है। द्वित्व निमित्त अची, द्वित्व का निमित्त भूता अजादि प्रत्यय हो तो, द्वित्व का निमित्त भूता अजादि, जैसे अतुस उस, थल रहेगा, थल तो हलादि है, अनिट हो तो, यह तो क्री धातु अनिट धातु है, इसे कोई दिक्कत नहीं तो अन्य इट होगा तो भी आजादी हो जाता है। इथा जैसे बब्बू भी था, आजादी हो गया इट होने से। अथुस फिर आजादी है, आजादी है। मिप में भी नल को नल हो गया, बचा, वह म में भी इट हो करके इमा बन जाएगा, वहां भी आजादी हो जाएगा, सभी आजादी है। तो द्वित्व निमित्त आजादी प्रत्यय परे, द्वित्व का निमित्त होता आजादी प्रत्यय के पर में रहते हुए पूर्व में जो अच के स्थान पर कोई आदेश प्राप्त है आपको, जैसे क्या प्राप्त है अच के स्थान पर आदेश? यण। जो भी आदेश प्राप्त है, चाहे गुण आदेश प्राप्त हो, पहले यहां गुण भी प्राप्त थी, वृद्धि भी प्राप्त भी नल में, यदि ये सूत्र को तो पहले बताना चाहिए था, नल में भी लगा सकते थे इसको। गुण वृद्धि भी तो क्या है? आज के स्थान पे तो कर रहे हैं आप। अजादेश न अच आदेश कार्य नहीं होगा। कब? द्वितीय कर्तव्य, द्वितीय करना है तो प्रश्न उठता है अजादेश कौन सा आदेश कार्य को आप निषेध करना चाहते हैं? सारे अजादेश कार्य को जितने भी आज तक करते आए हो, अजादेश तो कार्य बहुत किया ना अपने संधि में, तो अजादेश सकल कार्यों को आप निषेध कर रहे हो क्या? कि कुछ गिनती है इनके, किन किन कार्यों को आप निषेध करना चाहते हैं? कहते हैं वार्तिक, लिख लीजिए। दुर्वचने या दुर्वचनम, ऐसे दुर्वचने नहीं,
निर्वचनम कब कब यण आव आय आव आय आदेशात आदेश फिर अल्लोप अतलोप से जो अल्लोप होता है वो भी पहले नहीं करना अल्लोप नीलोप नीलोप की प्रत्यय करना हो तो किनो किन प्रत्यय किनोह उत्तरेभ्य पूर्व प्रतिषेधेना केवल यण एक अयवयव तो एक ही से ले लूंगा अयवयव का सूत्र अय अव आय आवादेश क्रम थोड़ा उन्होंने ऐसे लिखा है वार्तिककार ने जैसे बनाया वैसे लिख दिया हमने अव अय आव आय कर दिया क्रम यहां आदेश 2 और अल्लो 3 नीलोप 4 की किनोह 2 है ये मिला करके 2 प्रत्यय है की और किन प्रत्यय की किनोह 2 प्रत्यय इकट्ठे मिला के 5 उत्वेभ्य उत्व कार्य की किन्नोह की और किन 2 प्रत्यय उन प्रत्ययों को करने के विषय में भी पहले द्वित्व का बाद में प्रत्यय होंगे की और किन प्रत्यय द्वित्व करने के बाद ही की किन प्रत्यय करना ये इसका मतलब है। जैसे द्वित्व करने के बाद यण करो द्वित्व करने के बाद प्राप्त आदेश करना हो आदेश करना हो कुछ भी करना हो बाद में करना द्वित्व करने के बाद ही अल्लोप करना द्वित्व करने के बाद ही नीलोप की किन प्रत्यय नहीं करने के बाद द्वित्व करने के बाद और यदि उत्व कार्य कहीं प्राप्त हो रहा हो वो भी द्वित्व करने के बाद ही करना। इन सब को बाद करके द्विवचनम पूर्व प्रषेधेना यदि द्विवचन सूत्र क्या है पूर्व सूत्र है और ये काम करने वाले जितने भी सूत्र क्या है पर सूत्र है इसे परों को बाद पूर्व सूत्र के द्वारा प्रच्छेद कार्य करनी चाहिए। और वास्तव में क्या प्राप्त हमको क्रीदन अतुस या क्रीदन क्रीदन उसमें यण प्राप्त सबसे पहला वाला यण प्राप्त था। तभी सूत्र ने कहा यणात्मक कार्य नहीं करना अर्थात इतने कार्यों से भिन्न कोई भी अजादेश कार्य प्राप्त है तो आप कर सकते हैं। इतने अजादेश कार्य को सूत्रकार ने वार्तिककार की सहायता से निर्णय हो रहा है इतने ही अजादेश कार्यों को निषेध कर दिया। द्वितीय निमित्त अचि अच्छा आदेश न द्वितीय कर्तव्य द्वितीय निमित्त अजादि प्रत्यय के परते हुए पूर्व अंग का अवयभूत अच के स्थान पर आदेश होने वाले जो जो प्राप्त है वह सारे आदेशों को निषेध कर दिया गया। पहला द्वितीय करो बाद में आदेशों को करो। आते हुए पहले द्वितीय कर लिया बाद में यण करेंगे हम तो क्या होगा गोपायान चक्रतु हो गोपायान चक्रु है कि नहीं। अब जो गोपायन चक्री दंत है गोपायाम चक्री दंत अब इस बड़ा विस्तृत विचार है स्थिति में है ना टेढ़ी खीर है। अब निर्णय होगा सेठ अनिट वेट के निर्णय करने जा रहे हैं कई सूत्र इकट्ठे लगेगा उसके बाद ये सब काम होएगा। निर्णय इसका रूप बनाने में तैयार हो जाओ दिमाग से समझने के लिए इसको नहीं। एकाच उपदेश अनुदात्तात एकाच उपदेश अनुदात्तात एकाच उपदेश और अनुदात्तात 3 पद है। एकाच पंचमी एक वचन उपदेश सप्तमी एक वचन अनुदात्तात पंचमी का एक वचन। उपदेश यो धातुर एकाच अनुदात्तश्च तथा आर्धातुकस्य इट न स्यात्। कहते देखो उपदेश यो धातुर एकाच उपदेश काल में जो धातु एकाच है अनुदात्तश्च और अनुदात्त स्वरित नहीं होना उदात्त नहीं। उपदेश काल में जो धातु एकाच है याद रखिए इत्संजक अच की चर्चा नहीं कर रहे हैं इत्संजक अच की चर्चा नहीं कर रहे हैं ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो धातु में बचा हुआ अच्छा ना वो की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी कौन सा आता जैसे ले लीजिए दृष्टांत के लिए शिधगत्याम देखा आपने या नहीं
ये जो आकार थे इनमें क्या थे, ये इत संज्ञा वाले थे, और आपने कहा दोनों क्या है, उदात्त है, अतएव पर से पदरूप चलाया आपने। यहां इस सूत्र में जो विचार हो रहा है उदात्त अनुदात स्वरित इत संज्ञक इन चीजों की नहीं, ये जो बचा हुआ आकार है ना, ये अश्वा में जो ई है इन अचों का, ये जो धातु में रहने वाले अच इत संज्ञा हो गए उनकी नहीं, वो तो रहेंगे नहीं, उनकी चर्चा क्या करना है, जो रह रहे हैं वो देखना है, जो रह रहे हैं अनुदात अच हो विद्यमान और उससे पर में प्रत्यय आ रहा हो तब ना। अभी संज्ञा हो गए जो चलाएगी उससे पर में कहां से प्रत्यय आना, या नहीं। इसलिए याद रखिए यहां पर जो उदात अनुदात या स्वरत की बात जो कह रहे हैं वो इत संजक जो धातु का अवयव थे उनको नहीं, जो धातु बचा हुआ रह जाता है, एकाश धातु अनेकाश धातु जो भी हैं उनमें जो अच हैं वो अच, यदि एक धातु एकाच हो और उसमें विद्यमान जो अच हो क्या होना चाहिए, अनुदात हो। जैसे वर्तमान वाला धातु, इनमें से कोई धातु ऐसे नहीं था, वो सब दूसरे थे। क्री धातु आप पढ़ रहे हैं जो, यहां भी क्या था, डू क्री, यह संज्ञा हो गया, इत था वो डू संज्ञा हो गया, बच गया क्री। क्री में जो बचा हुआ जो री है ना, ये री अनुदात है। ये सब परंपरा से ज्ञात होता है कौन सा उदात है कौन सा अनुदात है। परंपरा का अधीन हम कहां तक रहेंगे, तब इसलिए गिना के बताएंगे, गिना देंगे कौन से धातु कितने हैं, अजंतों में कितने अनुदात हैं और हलंतों में कितने अनुदात थे, वो गिना करके आपको बता देंगे। अब सर ये हो गया अनुदात, इससे भी जो भी है वो सब उदात्त स्वरित होगा। उदात्त हो गया तो स्वरित होगा, उसमें कोई मतलब ही नहीं, उदात्त स्वरित कोई नियम से मतलब नहीं, अनुदात में नियम लागू हो रहा है ना। इसे कहते देखे उपदेश यो धातु एकाच अनुदात तथा आर्धातु का सिट न सिया, उससे पर में आया हुआ जो आर्धातु प्रत्यय है उसको इट नहीं होगा। तब प्रश्न उठा एकाच अनुदात वाले जो धातु अजादियों अजंतों में हलंतों में दोनों प्रकार के मिलेंगे ना, तो एकाच भी हो और अनुदात भी हो, ऐसे दो प्रकार के धातु देखने पड़ेंगे, अजंत और हलंतों में। अजंत एकाच भी उदात अनुदात एकाच रहेगा ना उसमें, जैसा क्री क्या है अजंत है, भू भी अजंत है ना, लेकिन भू का वो अनुदात नहीं है, इसलिए इट किया हमने। और यदि अनुदात होता तो इट निषेध हो जाएगा। आगे सूत्र आ रहे हैं, अर्ध ही जो सूत्र आपने पढ़ा, अर्ध इट न स्यात्, उस अर्ध प्रत्यय को इट नहीं होगा। हाँ इन क्या है, टा कोई तो ना हुआ, एरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ, एरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ से इट के टकार को नकार हो गया, इसे इन का मतलब क्या, इट न स्यात्, यही अर्थ होगा उसका, ठीक है ना, अर्ध इट न स्यात्। अब इनमें कौन से होगा और इनमें कौन से, इसकी गिनती करके आपको बताएंगे, इसको फिर कल देखेंगे।